देखिए जियोग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण, ठीक ना। वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ठीक, वाष्पीकरण। अच्छा, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण, वाष्प मतलब भाप, ठीक ना, वाष्प मतलब भाप। देखिए जल का भाप बनकर ऊपर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल बादल का बनना, एग्जाम्पल क्या? बादल का बनना। अब देखिए इसमें एक चीज आता है, जैसे एक आता है संतृप्त वायु किसे कहते हैं, ठीक। अधिकतम नमी या आर्द्रता को संतृप्त वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम नमी या आर्द्रता को संतृप्त वायु कहते हैं। अब देखिए जैसे आपका जल है, इसमें एक एक पॉइंट देखते जाए। जैसे आपका वाटर है, पानी है ना, जल को यदि आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? भाप बन जाएगा। और इसमें आपका साफ साफ दिया है कि भाप से क्या बनता है? भाप से, देखिए भाप से वाष्प बनता है, वाष्प से आपका नमी, वाष्प मतलब नमी हल्का फुल्का रहती है, फिर उसके बाद संतृप्त हो जाता है, फिर आपका बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल। समझ गए? एक चीज जानते रहेगा, जल को गर्म करेंगे भाप बनेगा, भाप से ऊपर जाएगा वाष्प, वाष्प से ऊपर जाएगा नमी, फिर संतृप्त होगा तब बादल, लास्ट में बनता है बादल। क्या बनता है? बादल, ठीक ना। जैसे अब उसके बाद देखिए इसमें समझ, जैसे आपको पता है ना कि हर यानी कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये तो मैंने बताया है। जैसे अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। जितना ऊपर जाते जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर घटता चला जाएगा। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो आपका हाइट है वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब है हाइट बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो आपकी, यहाँ पर जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई देखिए यहाँ पर जो आपकी ऊंचाई है वो ठंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठंड के। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हाइट बढ़ाते जाएंगे, हाइट बढ़ाते जाएंगे, ठंडकपन बढ़ता जाएगा। जितने ऊंचाई पर जाएंगे ठंडी उतनी बढ़ती जाएगी। समझ गए? देखिए हाइट बढ़ाएंगे ठंड बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इसे बढ़ाएंगे तो यह बढ़ेगा, इसे घटाएंगे तो ये भी घटेगा, ठीक। हाइट बढ़ाते जाएंगे ठंड भी बढ़ता जाएगा, मतलब जितने हाइट पर जाते जाएंगे ठंडी उतनी बढ़ती जाएगी, जितना कम ऊंचाई पर आते जाएंगे ठंडी उतनी घटती चली जाएगी, ठीक। अब इसमें क्या है? ऊंचाई और तापमान में क्या है? इधर ध्यान दीजिए। ऊंचाई बढ़ाएंगे तापमान घटेगा, ऊंचाई घटाएंगे तापमान बढ़ेगा। जितने ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटता जाएगा, जितने ऊंचाई से नीचे आएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? उसके बाद देखिए जैसे आप सब जानते हैं ना, जहाज देखिए जब जहाज उड़ता है, इधर ध्यान दो, जब जहाज उड़ता है तो जहाज पे देखिए उसकी जो पंख होती है, जहाज की विंग्स, जहाज की विंग्स पे देखिए बर्फ जम जाता है। जहाज जब उड़ता है ऊपर से जब नीचे आता है ना, आप देखेंगे उसके जहाजिए पर ना नमी, विंग्स, वो जहाज के विंग्स पर ना देखेंगे हल्का हल्का बर्फ टाइप का जमा रहता है। समझ गए? क्योंकि बहुत ऊंचाई पर उड़ने पर ना नमी ज़्यादा रहती है, ठंडकपन ज़्यादा रहता है। जितने ऊंचाई पर जाएंगे ठंड उतने बढ़ जाएगा, ऊंचाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग, ठीक, ठंडापन वाला। तो उसके जहाज के विंग पर ना बर्फ जम जाता है। समझ गए कि नहीं? जानते रहेगा ये चीज़। उसके बाद इसमें अब आपका जो इसमें दिया, जैसे बादल ऊपर बनता है ज़्यादा ऊंचाई पर, ठीक। कोहरा कुहासा नीचे बनता है। देखिए कोहरा कुहासा ये सब क्षोभ मंडल का पार्ट है, ये सब नीचे में बन जाता है, कोहरा कुहासा। समझ गए कि नहीं? इसमें दिया है कोहरा वायुमंडल में वाष्प का होना जरूरी है। देखिए कोहरा के लिए क्या होता है, कोहरा कैसे पड़ता है? वायुमंडल में जब आपके वाष्प रहेगा तभी कोहरा पड़ेगा। वही वाष्प नीचे जब ऐसे झरता है तो वही कोहरा है। कोहरा के समय में आप देखिए वाष्प तो नीचे ऐसे आता है, तो वायुमंडल में वाष्प रहेगा तभी क्या पड़ेगा? कोहरा। कोहरा के इंग्लिश में फॉग कहते हैं या फोजी, ठीक ना, जानते रहे। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ है, जैसे एक होता कुहासा, एक होता कोहरा। कोहरा जो है वो कुहासे से ज़्यादा खतरनाक होता है। कुहासे से ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? कोहरा होता है, ठीक ना। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है संघनन, जो चलेगा अब आपका नेक्स्ट डे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो आपको नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।